एक्सक्यूज मी, इस एड्रेस के बारे में आपको पता है? ओ माय गॉड, नेहा तू? अरे प्रिया तू कैसी है तू? अरे हाँ ठीक है। वैसे ये छोटी सी दुकान तेरी है? अरे नहीं नहीं प्रिया, मेरी नहीं है, तू गलत समझ रही है। अबे क्यों झूठ बोल रही है? तू इस दुकान पे खड़ी है तो ये ऑब्वियस सी बात है ना, दुकान तेरी ही होगी। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो मेरी क्लासमेट है वो यहाँ ये चाय की थरी खोल के बैठी होगी। और एक बात मुझे सच बताना, तू और ये तेरा पति दोनों साथ में मिलकर इस दुकान पे काम करते हो ना? प्रिया तू ना गलत समझ रही है। अरे मैं और मेरे हस्बैंड भला इस चाय की दुकान पर काम क्यों करेंगे? अरे रहने दे बहन, ज्यादा यहाँ एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यहाँ पे गवार बन के ये साड़ी वगैरह वेयर करके खड़ी है और बोल रही है कि ये दुकान तेरा नहीं है। फिर कहाँ जाएगी ये झूठ बोल के? मुझे ना तुझसे यही उम्मीद थी कि एक न एक दिन तू अपना ये चाय का थरी खोल के बैठेगी, और किसी चीज के लायक है भी नहीं तू। और ये तेरा पति यहाँ भी निठल्ला ही बैठा है, तुझसे ही काम करवा रहा है। पता नहीं क्या होगा तुम जैसे गवार लोगों का। चुप कर जा प्रिया, बहुत देर हो गई तुझे बकवास करते हुए। ये मेरे पति है, इनके बारे में ना तमीज से बात कर। अरे बस कर, तुझे क्या लगता है मैं इससे तमीज में बात करूंगी? अरे मुझसे ये उम्मीद मत रख, मैं ना इससे उस टाइम भी तमीज से बात नहीं करती थी। अब की तो बात ही छोड़ दे तू। और ये निठल्ला इंसान तुझसे काम करवा रहा है, और तू कॉलेज टाइम में क्या बोलती थी कि मैं ना डॉक्टर बनूंगी, कहीं की कलेक्टर बनूंगी, मैं ना कोई छोटा मोटा बिजनेस करके नहीं बैठने वाली। और आज यहाँ अपने पति, आज जिस काम से हम जा रहे हैं ना, ये इंटरव्यू हो जाए कैसे भी। मेरे पास ना अभी जॉब नहीं है, मेरे लिए ना ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी कीमत पे ना इस इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं हो सकती। नहीं तू? अरे प्रिया तू टेंशन मत ले, मुझे अच्छे से पता है तू ये इंटरव्यू क्रैक कर लेगी। और अब ज्यादा मत सोच, चल यहाँ से। इसकी 5 तारीख की डेट मैंने कंफर्म कर दी है। ओ माय गॉड, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा तो तुम लोग ना यहाँ पे शायद पियोन वगैरह का काम करते होगे, क्योंकि चाय के ठेले से तो गुजारा होता नहीं होगा तुम दोनों का। प्रिया तुम्हें बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। अगर कोई बॉस की कुर्सी पे बैठा है तुम उसके सामने आके बैठ गई हो, वो भी बिना पूछे और नॉक किए बिना ही। तुम ऑफिस में भी चली आई। ओ प्लीज, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। एंड यू नो व्हाट, ये ना बॉस का कैबिन है और बॉस तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं किससे परमिशन लेके आती? तुम दोनों से इतने खराब दिन भी नहीं आ गए मेरे, समझे? और ये कॉमन सेंस की बातें ना अपने जेब में रखो। बेटा क्या तेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है? तो घबराना मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर तेरी रगों में एक सच्चे हिंदू का खून बहता है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाना। ओनर मिसेस नेहा मनीष शर्मा, यानी कि एमएन प्रोडक्शन के ओनर तुम दोनों हो? जी हाँ, हम लोग यहाँ के ओनर है। क्या हुआ, तुम्हारे पैरों तले तो जमीन खिसक गई? अरे नेहा तू तो बुरा मान गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रखा है। आई एम सॉरी नेहा फॉर ऑल ऑफ दिस। मुझे पता नहीं था कि तू यहाँ की ओनर है, मुझे माफ कर दे यार। वैसे भी हम दोस्त हैं, एक दूसरे की बातों का क्या ही बुरा मानना। और वैसे भी मैं तो मजाक कर रही थी तुम दोनों से। अभी थोड़ी देर पहले तूने मेरे और मेरे हस्बैंड की कितनी बेइज्जती करी थी, याद होगा तुझे अच्छे से। और तू तो बड़ी लंबी चौड़ी फेंक रही थी ना वहाँ पर कि तेरे पास इतना पैसा है, इतनी करोड़पति है तू। अब क्या हुआ, अचानक से रोडपति कैसे बन गई? मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आ गई? नेहा मैं बस तुम लोगों को नीचा फील करवाना चाहती थी।